नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है निर्भय मार्ग पर, वो जगह जहां हम जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों का सामना करते हैं और हिम्मत से जवाब ढूंढते हैं। आज हम मनोविज्ञान की मदद से जिंदगी को समझेंगे और उसे बेहतर बनाएंगे। आज का टॉपिक है बच्चों के लिए रुकना, सच या बहाना। ये सवाल उन लोगों के लिए है जो एक टूटे हुए रिश्ते में फंसे हैं और सोचते हैं कि बच्चों की खातिर सब कुछ सह लेना चाहिए। क्या ये सही है या ये बस एक डर है, एक बहाना है जो हमें सच से दूर रखता है? आज इसकी गहराई में जाएंगे। एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो शायद आपकी जिंदगी से मिलती जुलती हो। उनकी बातें हमें रास्ता दिखाएंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एपिसोड आसान नहीं होगा। ये आपको सोचने पर मजबूर करेगा, शायद आपकी सोच बदल देगा। अगर आपको लगता है कि ये बात किसी और को भी सुननी चाहिए, तो अभी से शेयर करने का प्लान बना लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कमेंट में लिखें, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। कहानी, राहुल का टूटा हुआ घर। कल्पना कीजिए एक छोटे से शहर में रहने वाले राहुल की जिंदगी। राहुल 38 साल का है। उसकी शादी को 12 साल हो गए। 2 प्यारे बच्चे हैं, 10 साल की बेटी अन्या और 7 साल का बेटा आरव। बाहर से देखने में सब ठीक लगता है, अच्छी नौकरी, अपना घर, बच्चों की स्कूलिंग। लेकिन घर के अंदर की कहानी कुछ और है। राहुल की पत्नी नेहा पहले बहुत प्यारी थी। शादी के शुरुआती साल खुशहाल थे। वो हंसती थी, राहुल के साथ वक्त बिताती थी और दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश का सपना देखते थे। लेकिन पिछले 8 सालों से सब बदल गया। नेहा का गुस्सा आसमान छूता है। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, ताने मारना, राहुल को नीचा दिखाना, ये रोज की बात हो गई। कभी कभी तो गुस्से में वो हाथ भी उठा देती है। राहुल याद करता है वो दिन जब नेहा ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऑफिस से देर से लौटा था। और कभी कभी वो बस चुप हो जाती है। हफ्तों तक कोई बात नहीं, कोई प्यार नहीं, बस एक ठंडी खामोशी। राहुल कहता है, मैं थक गया हूं। मेरी शादी एक जेल बन गई है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे बच्चे हैं, अगर मैं चला गया तो अनन्या और आरव का क्या होगा? उससे पूछा गया, क्यों लगता है कि बच्चों के लिए रुकना जरूरी है? राहुल सोचता है और कहता है, तलाक बच्चों को तोड़ देगा। वो उदास हो जाएंगे, उनका बचपन बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैं रुका रहा तो कम से कम मैं उन्हें नेहा के गुस्से से बचा सकता हूं। या फिर कोई दूसरा मर्द मेरे बच्चों को नहीं पालेगा। कमेंट में लिखें, मैं अपने सपनों के लिए संघर्ष करूंगा। राहुल की बात सुनकर लगता है कि वो अकेला नहीं है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो यही सोचते हैं। वो अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं, ये सोचकर कि वो बच्चों को बचा रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। राहुल की जिंदगी में हर दिन एक नया दर्द है। सुबह उठते ही नेहा की चीख पुकार शुरू हो जाती है, तुम्हें कुछ नहीं आता? बच्चों को स्कूल के लिए तैयार क्यों नहीं किया? राहुल चुपचाप सुनता है। वो जवाब देना चाहता है, लेकिन जानता है कि इससे बात और बिगड़ेगी। शाम को घर लौटते ही नेहा का ताना, तुम बस ऑफिस में बैठे रहते हो, घर की जिम्मेदारी मेरे सिर पर है। राहुल सोचता है, मैं तो दिन भर मेहनत करता हूं, फिर भी ये सब सुनना पड़ता है। अनन्या और आरव ये सब देखते हैं। वो अपने कमरे में छिप जाते हैं, लेकिन दीवारों से आवाजें आती है। अनन्या अपने टेडी बेयर को गले लगाकर सोचती है, मम्मी पापा क्यों लड़ते हैं? क्या मैं कुछ गलत करती हूं? आरव अपने खिलौनों से खेलता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जाता है। वो डरता है कि कहीं पापा सचमुच चले न जाएं। राहुल को लगता है कि वो बच्चों की ढाल बन रहा है। वो सोचता है कि अगर वो नेहा के गुस्से को झेल लेगा तो बच्चों को कम दुख होगा। लेकिन क्या ये सच है? क्या राहुल सचमुच बच्चों को बचा रहा है या सिर्फ खुद को समझा रहा है? कमेंट में लिखें, मेरा आत्मविश्वास मेरी ताकत है। तलाक, बुराई या राहत? दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तलाक अपने आप में कोई गुनाह नहीं है। लोग सोचते हैं कि तलाक बच्चों के लिए सबसे खराब चीज है,
लेकिन मनोविज्ञान कुछ और कहता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स कहते थे, जिंदगी का सच वही है जो आप उसे बनाते हैं। अगर माँ बाप तलाक के बाद भी बच्चों को प्यार और सम्मान दे तो ये एक जहरीले घर से कहीं बेहतर है। सोचिए, राहुल के घर में हर दिन चीख पुकार होती है। अनन्या और आरव अपने कमरे में छिपकर मम्मी पापा की लड़ाई सुनते हैं। वो समझ नहीं पाते कि गलती किसकी है। अनन्या सोचती है, शायद मैं अच्छी बेटी नहीं हूं, तभी वो लड़ते हैं। आरव डरता है कि कहीं पापा चले न जाएं। ये डर, ये तनाव बच्चों के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ता है। स्टडीज बताती है कि जहरीले माहौल में पले बच्चे बड़े होकर डिप्रेशन, चिंता और रिश्तों में दिक्कतों का शिकार होते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर राहुल और नेहा अलग हो जाएं और बच्चों को प्यार से पाले तो क्या होगा? हाँ, शुरू में मुश्किल होगी। अनन्या और आरव को दो घरों में बंटना पड़ेगा। उन्हें अपने पुराने घर की याद आएगी। अनन्या शायद स्कूल में अपनी सहेलियों से कहे, मेरे मम्मी पापा अब साथ नहीं रहते। आरव अपने दोस्तों से पूछे, क्या तुम्हारे मम्मी पापा भी अलग रहते हैं? लेकिन धीरे धीरे वो ढल जाएंगे। राहुल उन्हें वीकेंड पर ले जाएगा। वो पार्क में अनन्या के साथ झूला झूल सकता है, आरव के साथ फुटबॉल खेल सकता है। नेहा शायद अपने गुस्से को काबू करना सीखे। वो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करे, उनके साथ हंसे और बच्चे देखेंगे कि मम्मी पापा अब खुश हैं, भले ही साथ न हो। ये खुशी बच्चों को भी राहत देगी। जब मेरे मम्मी पापा अलग हुए, मैं 12 साल का था। पहले तो मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। मैं रात को रोता था, सोचता था कि क्या मैंने कुछ गलत किया। स्कूल में दोस्तों से कहता था, मेरे घर में सब ठीक नहीं है। लेकिन 1 साल बाद सब बदल गया। पापा मुझे पार्क ले जाते, मम्मी मेरे साथ होमवर्क करती। वो अलग थे लेकिन खुश थे। उनकी खुशी ने मुझे भी खुश किया। मैंने सीखा कि तलाक अपने आप में बुरा नहीं है। बुरा है वो माहौल जहां प्यार और शांति नहीं है। कमेंट में लिखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जॉन गॉटमैन, जो रिश्तों के सबसे बड़े जानकार हैं, कहते हैं, एक रिश्ता तब तक जिंदा रह सकता है जब तक उसमें सम्मान और समझ बची हो। राहुल के घर में न सम्मान है न समझ। नेहा उसे हर दिन नीचा दिखाती है। राहुल चुपचाप सहता है, लेकिन ये सहना बच्चों को नहीं बचाता। एक कागज का कॉन्ट्रैक्ट यानी शादी बच्चों को गुस्से, दुख या ठंडी खामोशी से नहीं बचा सकता। सच तो यह है कि बच्चों के लिए सबसे जरूरी है प्यार और शांति। अगर माँ बाप साथ रहकर ये न दे सकें तो अलग होकर देना बेहतर है। राहुल को लगता है कि वो बच्चों के लिए स्थिरता दे रहा है, लेकिन स्थिरता का क्या फायदा अगर वो जहरीली हो? एक घर जहां हर दिन लड़ाई हो, वो बच्चों के लिए जेल से कम नहीं है। कमेंट में लिखें, सकारात्मक सोच से ही सफलता मिलेगी। ढाल बनने का सच। राहुल सोचता है कि वो बच्चों की ढाल है। वो कहता है, अगर मैं चला गया तो नेहा बच्चों पर अपना गुस्सा निकालेगी या फिर कोई सौतेला बाप उनकी जिंदगी में आएगा। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। आजकल शादी कोई पक्की दीवार नहीं है। नेहा चाहे तो कल तलाक के कागज ला सकती है, राहुल रोक नहीं सकता। और कोर्ट में अगर कोई बड़ा सबूत न हो, जैसे मारपीट या लापरवाही, तो बच्चों की कस्टडी आधी आधी बन जाती है। जब बच्चे नेहा के पास होंगे, वो जो चाहे कर सकती है। अगर वो किसी नए शख्स को घर लाए तो राहुल उसे रोक नहीं पाएगा। वो कोशिश करेगा, कोर्ट जाएगा, लेकिन ज्यादातर मामलों में हार जाएगा। ये सच राहुल को डराता है, लेकिन ये सच हर उस मर्द को समझना चाहिए जो शादी और बच्चे चाहता है। ये जोखिम हमेशा रहेगा। मार्कस ऑरेलियस, एक स्टोइक दार्शनिक, कहते थे, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। राहुल ये समझ नहीं पाता। वो सोचता है कि दुख सहने से वो नेहा को बदल देगा, लेकिन सच तो ये है कि नेहा बदलना नहीं चाहती। राहुल का दुख उसे रोक नहीं सकता। वो हर दिन राहुल पर चिल्लाती है। कभी कहती है, तुम बेकार हो। कभी कहती है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। राहुल चुपचाप सुनता है।
उसे लगता है कि अगर वो सह लेगा तो नेहा का गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। राहुल को लगता है कि वो बच्चों को सौतेले बाप से बचा रहा है, लेकिन अगर नेहा तलाक ले ले तो वो किसी और से शादी कर सकती है। राहुल के पास कोई ताकत नहीं होगी। वो सोचता है कि शादी में रहकर वो ये सब रोक सकता है, लेकिन ये एक भ्रम है। ये भ्रम उसे हर दिन दुख देता है। वो अपने दोस्तों से कहता है, मैं बच्चों के लिए सब सह रहा हूं, लेकिन सच तो ये है कि वो डर रहा है। डर इस बात का कि अगर वो चला गया तो क्या होगा। कमेंट में लिखें, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, राहुल अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है? अनन्या और आरव सब देखते हैं। वो छोटे हैं लेकिन समझदार हैं। वो जानते हैं कि घर में कुछ गलत है। अनन्या रात को अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोती है। वो सोचती है, मम्मी पापा मेरी वजह से लड़ते हैं। आरव स्कूल में चुप रहता है। वो अपने दोस्तों से कहता है, मेरे पापा बहुत उदास रहते हैं। राहुल अगर इस शादी में रुकता है तो वो अनन्या को क्या सिखाएगा? कि अगर उसका पति उसे मारे तो वो चुपचाप सह ले? कि बच्चों के लिए अपनी खुशी कुर्बान करना सही है? सोचिए, 20 साल बाद अनन्या राहुल के पास आए और कहे, पापा मेरा पति मुझे मारता है लेकिन मैं बच्चों के लिए रुक रही हूं। राहुल क्या कहेगा? हाँ बेटी, सही कर रही हो। नहीं ना, लेकिन उसका आज का फैसला यही सिखा रहा है। बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपनी सेहत, अपनी खुशी मायने रखती है। अगर राहुल आज हिम्मत दिखाएं तो अनन्या और आरव सीखेंगे कि जहरीले रिश्तों से निकलना ठीक है। वो सीखेंगे कि प्यार और शांति सबसे जरूरी है। लेकिन अभी वो क्या देख रहे हैं? एक पापा जो हर दिन दुखी है, एक मम्मी जो गुस्से में चिल्लाती है। वो सोचते हैं कि शायद यही जिंदगी है। निष्कर्ष और सलाह, दोस्तों, बच्चों के लिए रुकना कोई हल नहीं है। ये डर है, बहाना है। असली हिम्मत यह है कि आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी चुने। राहुल को चाहिए कि वो नेहा से बात करे। अगर चीजें न सुधरें तो अलग होने का रास्ता चुने। हाँ, ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये सही होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर लाइक, हर शेयर और हर सब्सक्राइब हमें और मेहनत करने की हिम्मत देता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई बात, नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, निर्भय रहें और अपने लिए सही रास्ता चुनें।